एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1946 की चर्चित फिल्म अनमोल घड़ी का गीत जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना। नूरजहां की आवाज, तनवीर नकवी के बोल और नौशाद का संगीत। फिल्म अनमोल घड़ी के इस गीत के साथ साथ इसी फिल्म के कुछ और गीतों का घड़ी के साथ क्या संबंध है? घड़ी के खो जाने से नायक का दिल टूट जाता है, फिर नायिका इतनी खुश मिजाजी में ये गीत क्यों गा रही है? इस फिल्म के रीमेक के रूप में कौन सी हिंदी फिल्म है और उस फिल्म में इस गीत से मिलता जुलता कौन सा गीत है जिसे अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है? और हाल ही में सुनिधि चौहान ने कौन सा गीत गाया जिसकी हुक लाइन इसी गीत से प्रेरित है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं प्रज्ञा मिश्रा। 1946 की फिल्म अनमोल घड़ी। फिल्म के शीर्षक को सुनकर हर कोई यही अनुमान लगाएगा कि इसका भाव किसी सुनहरी याद से जुड़ा होगा, जिसे अंग्रेजी में प्राइसलेस मोमेंट कह सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस मल्टी स्टारर लव ट्रायंगल फिल्म में घड़ी से सचमुच एक समय बताने वाली घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच का सीधा संबंध है। सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया अभिनीत इस फिल्म के चौथे मुख्य चरित्र में वह घड़ी ही तो है। फिल्म के हर मोड़ पर और यहाँ तक कि कई गीतों के पार्श्व में भी यह घड़ी है। इस वजह से आज के इस अफसाने में भी गीत और घड़ी का एक ताना बाना बुना हुआ है। फिल्म की कहानी एक गरीब लड़के चंदर और एक अमीर बाप की लड़की लता के बीच की प्रेम कहानी है, जो जहानाबाद में पनप रही थी। बचपन से ही इन दोनों की गहरी दोस्ती थी, लेकिन लता के पिता डिप्टी साहब होने के कारण कुछ समय बाद उनका तबादला बंबई में हो गया, जिसकी वजह से चंदर और लता बचपन के उन दिनों में ही एक दूसरे से बिछड़ गए। जाते जाते लता अपनी एक कीमती घड़ी निशानी के तौर पर चंदर को भेंट स्वरूप देकर जाती है, जिसे चंदर अपने पास संभाल कर रखता है। जहानाबाद में चंदर और बंबई में लता दोनों ही अब जवान हो चुके थे। पर्दे पर सुरेंद्र और नूरजहां इन दो भूमिकाओं में नजर आए। चंदर की माँ उसे थानेदार बनाना चाहती थी, जबकि चंदर को सितार की मरम्मत करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। सुरेंद्र को रेणु नामक लेखिका की लिखी कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक था, क्योंकि उन कहानियों में उसे लता की झलक मिलती थी। समय चक्र के प्रवाह में चंदर और उसकी माँ भी बंबई आ गए और चंदर को साजों की एक दुकान में मैनेजर की नौकरी मिल गई। उस दुकान में एक बार बसंती नाम की एक लड़की आती है अपने सितार की मरम्मत करवाने। पर्दे पर बसंती का किरदार सुरैया ने निभाया था। चंदर को देखते ही बसंती को उससे प्यार हो जाता है, पर चंदर उसकी संगीत और साज की समझ को लेकर उसका तिरस्कार कर देता है। उधर बसंती की बेस्ट फ्रेंड है लता, और बसंती लता को चंदर के बारे में बताती है कि किस तरह से वो उस पे अपना दिल हार बैठी। लता को क्या पता कि ये वही चंदर है जिसे वो खुद बचपन में प्यार करती है। इस तरह से फिल्म में प्रेम त्रिकोण पनपने लगता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लता ही रेणु है जिसकी रचनाएं चंदर पढ़ा करता है। लता के पिता अपनी बेटी की लेखिका के रूप में कामयाबी को देखकर बहुत खुश हैं और उसे एक और कीमती घड़ी उपहार में देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह पुरानी घड़ी लता से खो गई थी। एक तरफ सहेली बसंती के जीवन में प्रेम का आना और दूसरी तरफ अपने पिता द्वारा नई घड़ी पाकर लता को अपना प्यार और अधिक सताने लगता है। नई घड़ी को हाथ में लेकर वो गाने लगती है, आजा ओ आजा, आजा मेरे बर्बाद मोहब्बत के सहारे। फिर एक रोज अचानक चंदर और लता की बस एक पल के लिए मुलाकात हो जाती है और उस एक पल में ही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लता के मन में खुशी की तरंगे मचलने लगती हैं और उधर बसंती तो
हवा में उड़ ही रही हैं। दोनों की मनस्थिति एक गीत के जरिए उभर कर सामने आती है। जब बसंती रूपी सुरैया गाती है, मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिला आई, परंतु लता की यह खुशी देर तक नहीं टिक पाती। जल्द ही लता को पता चल जाता है कि उसकी सहेली बसंती का प्यार और कोई नहीं बल्कि चंदर है, और इस स्वप्न भंग के पीछे भी वही घड़ी है। बात यह हुई कि पार्क में सुरेंद्र की जेब से जब वह घड़ी गिर जाती है, तो बसंती उसे चुपचाप उठा लाती है चंदर की निशानी के रूप में। जब लता वह घड़ी बसंती के पास देखती है, तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि चंदर भी बसंती से ही प्यार करता है। उसे आखिर क्या पता कि बसंती का प्यार एक तरफा है। घड़ी से उत्पन्न इस गलत फहमी के सिचुएशन पर नूरजहां की आवाज में गाना है, मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो देखो हंसे न जमाना। दूसरी तरफ घड़ी पाकर बसंती बेहद खुश है और घड़ी हाथ में लेकर गाती हैं, मन लेता है अंगड़ाई, जीवन पे जवानी छाई। और अब बारी आती है उस गाने की जो आज हमारे इस अंक का केंद्र बिंदु है। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। आप सोच रहे होंगे कि लता का दिल तो टूट चुका है, फिर ऐसी खुशी से भरा झूमता मचलता नगमा वो कैसे गा सकती है भला, है ना? दरअसल बात ऐसी है कि जैसे ही सुरेंद्र को पता चलता है कि उससे घड़ी खो गई है, उसका दिल ही बैठ जाता है, वह पूरी तरह से टूट जाता है। बसंती जब सुरेंद्र को इस हाल में देखती है, तो उसे समझ में आता है कि चंदर अब भी अपने उस बचपन के साथी से ही प्यार करता है। बसंती घर वापस आकर लता को जब यह बताती है, तो लता मन ही मन खुशी से झूम उठती है कि उसका प्यार उसे अभी भूला नहीं है। पियानो पर बैठकर वो गाना गाने लगती है, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। और इस गीत के पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप से वह घड़ी ही तो है। गीत के फिल्मांकन में फ्लैशबैक के रूप में वही सीन दोहराया जाता है जिसमें बचपन में लता ने चंदर से विदा लेते हुए उसको वह घड़ी दी थी। दोस्तों, क्योंकि हम फिल्म की कहानी बताते हुए अपने गाने पर पहुंच चुके हैं, अब आगे की कहानी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस फिल्म को देखें और कहानी का अंत क्या होता है खुद ही पता करें। भाई, हमें तो फिल्म के इस गाने से मतलब है। गाने के सिचुएशन के साथ पूरा न्याय करते हुए और अब तक की कहानी का सार बयां करते हुए तनवीर नकवी साहब क्या खूब अंतरे में लिखते हैं, अभी तक मुझे याद वो कहानी, न भूलेगा बचपन का रंगी जमाना, यहाँ आंखों आंखों में बातें हुई हैं, किसी ने न समझा किसी ने न जाना, तुम आए के बचपन मेरा लौट आया, मिला है मुझे जिंदगी का बहाना। नौशाद साहब की मचलती धुन और मल्लिकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा की खनकदार और लहराती बलखाती आवाज में यह गीत ऐसा सदाबहार नगमा बन गया कि आज 77 साल बाद भी यह गीत उतना ही ताजा सुनाई देता है। गीत का फ्लो ही कुछ ऐसा है कि जो दिल में उतर जाता है और इसे सुनते हुए हमारे कदमों के साथ साथ दिल भी मचलने लगता है। अनवर बटालवी की कहानी को फिल्म के लिए लिखा आगा जानी कश्मीरी ने, निर्माता निर्देशक महबूब खान ने इसे रुपहले पर्दे पर उतारकर अमर बना दिया। यूं तो महबूब साहब ने इससे पहले बहुत सी फिल्में निर्देशित की हुई थी, पर एक निर्माता के रूप में ये उनकी दूसरी ही फिल्म थी। 1932 की फिल्म जरीना के बाद 1946 में जाकर उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की, जो थी अनमोल घड़ी, और इसी फिल्म से महबूब खान नौशाद अली का साथ हुआ, जो महबूब साहब की आखिरी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया में जाकर खत्म हुई। अनमोल घड़ी फिल्म में कुल 12 गाने हैं और यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा गीत किससे बेहतर है। फिल्म के अधिकतर गाने सिंगिंग स्टार्स नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र की आवाजों में हैं, लेकिन मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और जोहरा बाई अंबाले वाली ने भी अपनी अपनी आवाजों के जलवे बिखेरे हैं। इन 12 गीतों में से किसी एक गीत को चुनना बेहद मुश्किल काम था। बस यूं समझ लीजिए कि हमने लॉटरी निकाली है जिसमें जवां है मोहब्बत की पर्ची निकली है।
गीतकार तनवीर नकवी की पहली फिल्म थी 1945 की फिल्म लैला मजनू, जिसके संगीतकार थे गोविंद राम। 1946 में अनमोल घड़ी और 1947 में जुगनू जैसी फिल्मों में उनके लिखे गीत नूरजहां ने गाए। 1947 में ही A.R. कुरैशी के संगीत में एक फिल्म आई थी मल्लिका, जिसके गाने भी नकवी साहब ने ही लिखे थे। फिर देश का बंटवारा हो गया। नूरजहां और तनवीर नकवी दोनों ही सरहद के पार चले गए। बड़े अफसोस की बात है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग छिड़ी, तब तनवीर नकवी का लिखा और नूरजहां का गाया एक वतन परस्ती का नगमा पाकिस्तान में जारी हुआ, जिसके अल्फाज थे, रंग लाएगा शहीदों का लहू। दोस्तों, अनमोल घड़ी फिल्म में संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने भी एक छोटा सा अभिनय किया है। उन दिनों वे नौशाद साहब के सहायक के रूप में काम किया करते थे। उन फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी निभा लिया करते थे। रिदम सेक्शन में उनके बजाए ठेके गीतों में जान डाल देते थे। हो सकता है कि इस गीत में जो ढोलक के ठेके सुनाई देते हैं वो भी उन्हीं की देन हो। कुछ ऐसा ही रिदम और इसी गीत जैसी धुन 1949 की बड़ी बहन फिल्म के गीत चले जाना नहीं अखियां मिला के हाय सैया बेदर्दी में भी सुनने को मिलता है। खैर, यह बात और है कि बड़ी बहन में न नौशाद साहब थे और न ही गुलाम मोहम्मद साहब। दोस्तों, फिल्म अनमोल घड़ी की कहानी 1946 में ही खत्म नहीं हो जाती। नई शताब्दी के शुरू में यानी साल 2001 में तेलुगु फिल्म निर्माता MS राजू ने इसी कहानी पर तेलुगु फिल्म बनाई। मनसंत नुव्वे अनमोल घड़ी की ही तरह यह फिल्म भी जबरदस्त कामयाब हो जाने की वजह से इसी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर फिल्में बनाने की जैसे होड़ सी लग गई। 2002 में हिंदी में जीना सिर्फ मेरे लिए, कन्नड़ में मनसिल्ला नीने, बांग्ला में मोनेर माझे तुमी, 2003 में तमिल में टिटिकुड़े और 2008 में उड़िया में नई जारे मेघा माते शीर्षक से यह कहानी बार बार दर्शकों के सामने परोसी गई। हिंदी में बनी जीना सिर्फ मेरे लिए की अगर हम बात करें तो वाशु भगनानी निर्मित यह फिल्म बुरी तरह पिट गई थी। तुषार कपूर, करीना कपूर और मल्लिका शेरावत क्रम से सुरेंद्र, नूरजहां और सुरैया उनके किरदारों में नजर आए। इस नई फिल्म में घड़ी तो नहीं थी पर कहानी वही थी। और गीतों की अगर तुलना करें तो नई फिल्म के गीतों के साथ पुरानी फिल्म अनमोल घड़ी का तो कोई सामंजस्य नहीं सुनाई देता। हाँ, जहां तक जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना गीत की बात है तो लगभग उसी सिचुएशन पर जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म में जो गीत रखा गया है उसका भाव कुछ कुछ वैसा ही था जैसा जवां है मोहब्बत गीत का। यह गीत है, मुझको मिल गया मेरा प्यार अल्लाह अल्लाह, आई कैसी दिलकश बहार अल्लाह अल्लाह। इस अंतरे में तो गजब की समानता है। नूरजहां के गाए गीत में एक अंतरा है, यहाँ आंखों आंखों में बात हुई है, किसी ने न समझा किसी को न जाना। और समीर के लिखे नए गीत में अंतरा है, लोगों से बताया न मैंने कभी, चोरी चोरी यह दिल धड़कता रहा, हर घड़ी था बस इंतजार अल्लाह अल्लाह। बस इसके अलावा इन दोनों फिल्मों के गीतों में कोई समानता नहीं है। आपको बता दें कि जीना सिर्फ मेरे लिए के संगीतकार हैं नदीम श्रवण और इस गीत में आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की। साल 2008 में एक फिल्म आई थी फन्ने खां। ऐश्वर्या राय पर फिल्माया सुनिधि चौहान का गाया एक स्टेज डांस नंबर इस फिल्म में सुनने को मिला, जिसके बोल थे, जवां है मोहब्बत समझ लो इशारा, अकेले अकेले ना होगा गुजारा। इस गीत के साथ नूरजहां के गाए गीत की गजब की समानता है। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया तनिष्क बागची ने, जो रीमिक्स करने के लिए मशहूर हैं और बदनाम भी। फन्ने खां के गाने टी सीरीज पर जारी हुए थे और करीब 14-15 साल पहले जब रीमिक्स का दौर चल रहा था, तब टी सीरीज ने ही नूरजहां के गाए अनमोल घड़ी के उस गीत का रीमिक्स जारी किया था।
जिसकी काफी समालोचना हुई थी। कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है दोस्तों कि आज 2023 में जाकर अगर श्रोताओं ने किसी संस्करण को याद रखा है तो वो है 1946 का वही मौलिक गीत नूरजहां की आवाज में, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। नूरजहां की आवाज यूं ही हंसी बनी रहेगी और यूं ही लुटाती रहेगी खुशियों का खजाना। और दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर प्रज्ञा मिश्रा का था और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback